फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं कि मैंने अमेज़ोन से बाई की थी और ये मुझे 1440 के आसपास पड़ी थी और इस पर मुझे कार्ड का थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था। तो आप भी उसी तरीके से बाय कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और चलिए तो फिर शुरू करते हैं कि ये बुक क्या क्या किस किस एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बनाई गई है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये नॉर्थ सेट एम्स जो मेन एग्ज़ाम होता है और प्री होता है, उस दोनों की तैयारी के लिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है जो इन्होंने दिया हुआ है। प्लस पीजीआई एमईआर जो पीजीआई हमारा फ्रेंड्स, अब मैं दिखाना चाहती हूँ डिटेल में। जैसे मैंने फर्स्ट सेक्शन लिया है इनका फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। इन्होंने सिनॉप्सिस में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। चलिए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ इसमें कंटेंट क्या क्या है। तो कंटेंट में सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस बुक में काफ़ी सारे अपेंडिसेस हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये सारे अपेंडिसेस जो है ना अपडेटेड हैं। आपको कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोबेबली नहीं है जो ये बुक मिस कर रही है। तो मैंने जो भी चीज़ें हमारे हॉस्पिटल में आजकल के सिनेरियो में हो रही हैं, इस बुक में हर उस इन्फॉर्मेशन के बारे में दिया हुआ है और हार्डली इन्होंने कुछ भी मिस किया है। तो अपेंडिसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो बुक का है उसमें सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं नर्सिंग में, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, मेड सर्ज, पीडियाट्रिक्स, फार्माकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं इन्होंने सारे कंप्लीट दिए हुए हैं। और सिनॉप्सिस में इन्होंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सबके डिटेल्स में दिए हुए हैं। तो वंस यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, आपको सिनॉप्सिस पढ़ना है सबसे पहले, अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन पे बेस्ड उनके लिए पढ़ना है। तो इन्होंने सिनॉप्सिस के बाद सीधा क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बेस्ड जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है वो दिए हुए हैं, एंड देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये जो बुक है वो कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जिसको मिस कर रही है ये बुक। और जो भी आजकल एग्ज़ाम्स में, नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इन्होंने सारे क्वेश्चंस जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्होंने सारे जो हैं दिए हुए हैं, और उनकी डिटेल प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन साथ में। तो आपको कोई भी ऐसी सेकंड बुक रेफ़र करने की हार्डली कोई ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इस कंप्लीट बुक को रिवाइज़ करके एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कंप्लीट पढ़ के, तो आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। इसकी जो ऐप है वो नर्सिंग नेक्स्ट लाइव के नाम से आती है, और वो अपने फ़ोन में आप डाउनलोड करके, उसमें एक कोड आता है, ये कोड इन्होंने बुक में ही दिया हुआ है। तो वो कोड डाल के आप अपनी जो रिव्यूज़ हैं, जो भी है चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बता दूं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए बुक इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो इन्होंने दिया हुआ है वो है नॉर्थ सेट एम्स, जो कि मेन और प्री दोनों की तैयारी करवाती है। प्लस पीजीआई एमईआर जो हमारा पीजीआई चंडीगढ़, उसके लिए है जिपमर। दैन ईएसआईसी के लिए है आरआरबी, डीएसएसबी और CHOMLPHP। देन ऑल स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकलते हैं। उसके बाद हाद और प्रोमेट्रिक जो अबू धाबी और दुबई के लिए नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट बुक है। तो अभी जो मैंने एडिशन लिया था वो 7th एडिशन लेटेस्ट चल रहा है, वही लिया था। और इसमें कुछ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है। ये आप इस बुक में देखेंगे तो इसमें एक कोड दिया हुआ है, आप उसमें जाके लॉगिन कर सकते हैं अपनी टारगेट हाई की ऐप से, और उसमें भी आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं अपने साथ सिर्फ मोबाइल फ़ोन में अपनी टारगेट हाई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके जा सकते हैं, और कहीं भी किसी भी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने स्टार्ट करा है जिन्होंने, और जो अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, बाय बाय। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में सिनॉप्सिस में
सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट कवर की हुई हैं, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स कंट्रीब्यूशन टू नर्सिंग, देन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, देन हमारे जो भी कोड्स ऑफ एथिक्स आते हैं नर्सिंग में, देन प्रोफेशनल वैल्यूज़, नर्सिंग प्रोसेस, उसके बाद नर्सिंग प्रोसेस कैसे बनाई जाती है वो भी, नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, सब हाईलाइटेड पॉइंट्स और छोटे छोटे पॉइंट्स में इन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो आपको यहीं से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सिनॉप्सिस कवर करने के बाद इन्होंने यहाँ पे जो भी जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं उनके फोटोग्राफ्स के साथ डिटेल दी हुई है। तो आप, और ये सारी डिटेल जो है अपडेटेड है, आपको आजकल जो भी हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेगा सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएंगी। जैसे इन्होंने फिजिकल एग्जामिनेशन रिफ्लेक्सेस के बारे में दिया हुआ है, कितने रिफ्लेक्सेस होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग कैसे एग्जामिन करते हैं, ये सारा सिनॉप्सिस चल रहा है अभी हमारा। अब जैसे इन्होंने दिया हुआ ब्लड कलेक्शन कंटेनर्स, मतलब कौन से कंटेनर किस ब्लड कलेक्शन एग्जामिनेशन के लिए होता है, तो वो भी इन्होंने कलर कोडिंग के साथ दिया हुआ है। और ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपको जब आप हॉस्पिटल में काम करेंगे तो इजीली देखने को मिल जाएंगी, तो आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि मैंने ये पढ़ा था और मैं हॉस्पिटल में अब ऐसे वर्किंग मतलब काम कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको कंप्लीट ये दिखाना चाहती हूँ सिनॉप्सिस के बाद इन्होंने कैसे मल्टीपल चॉइस और क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं। ये देखिए सिनॉप्सिस के बाद सीधा इन्होंने क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन के बाद इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। इसके बाद इन्होंने जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे, पक्का इमेज बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन और उनकी एक्सप्लेनेशन साथ में, ये देखिए। और उसके बाद फॉलोड बाय देयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स एक कंप्लीट बुक हो गई है आपके लिए पढ़ने के लिए। और आपको अगर आपने ये बुक कंप्लीट पढ़ ली है उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी रेफरल बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको इतना नॉलेज हो गया उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो नर्सिंग ऑफिसर का है ईजीली निकाल सकते हैं। तो मैं काफ़ी अच्छी बुक है ओवरऑल। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें सेक्शन बी जो दिया हुआ है पीछे, सेक्शन बी में इन्होंने सारे जो हमारे अभी तक जो नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम हुए, जैसे एम्स का नॉर्सेट होता है, तो उन्होंने सारे वो एग्ज़ाम्स जो है ना यहाँ पे दिए हुए हैं और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं आप उनको देख, और उनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी हुई है आंसर्स के साथ। तो आपको और किसी इंटरनेट पे किसी और मटेरियल के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सभी को पता है कि सब लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं और वहाँ पे आधे क्वेश्चंस आपको मिल पाते हैं, आधे नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट एक प्लेटफॉर्म हो जाता है, सारे क्वेश्चंस एक साथ इन्होंने दिए हुए हैं। तो आप अपना फ्रेश एडिशन लीजिए और जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं हमें इजीली मिल जाएंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं होते हैं दो, बट ये नियरली द सेम होते हैं, क्योंकि हमारे आजकल तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो इमीडिएटली वो मतलब जो भी हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो ही ये लोग दे सकते हैं। तो इन्होंने पूरी कोशिश करी है कि नियरली सेम क्वेश्चंस देने की, और साथ में इन्होंने डायग्राम्स भी दे दिए हैं, तो आपको इजीली समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो जिसको भी अगर आपको लगता है कि समझने में दिक्कत हो रही है और समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये बुक आपको कंप्लीट बेस से लेके आपको सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दे रही है, तो इजीली आप समझने में भी इजी हो जाएगा आपके लिए। और इसके बाद इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनका जो, उस पर भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम के पेपर दिए हुए हैं, तो आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने पास आपके एंड्रॉयड में ही वो आपकी ऐप हो जाती है और आप इजीली उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग ये बुक काफ़ी अच्छी है और आप इस बुक को के लिए जा सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी सारे नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम लाइन अप हो रखे हैं, जो अभी जुलाई अगस्त और बहुत सारे अभी सितंबर में भी नॉर्सेट आने वाला है एम्स का 2024 का। तो मैं यही चाहूँगी कि आप शुरुआत करें और तैयारी एकदम अच्छे से करें ताकि एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएँ।
थैंक यू, बाय बाय।